Quick revision of the last lesson, the first chapter of Flamingo book. कल्पना कीजिए कि एक दिन आप अपने स्कूल जाते हैं और पता चलता है कि यह आपकी मातृभाषा में पढ़ाई का आखिरी दिन है। आप फिर कभी अपनी भाषा में कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही अपनी संस्कृति से जुड़ी कोई चीज सीख पाएंगे। लास्ट लेसन अल्फोंस डॉट द्वारा लिखित एक ऐसी ही हार्ट टचिंग कहानी है जो हमें हमारी लैंग्वेज और लिबर्टी के महत्व को समझाती है। यह कहानी फ्रेंको पर्शियन वॉर के समय की है, जब फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सास और लॉरेंस जर्मनी के नियंत्रण में आ गए थे। जर्मन सरकार ने आदेश दिया कि इन क्षेत्रों में अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज सीखने पर रोक लगा दी गई। कहानी का प्रोटैगनिस्ट नायक फ्रेंच एक छोटा लड़का है जो अल्सास में रहता है। उसे स्कूल जाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, खासकर फ्रेंच ग्रामर सीखने में। वह सोचता है कि उसके पास पढ़ाई के लिए बहुत समय है और वह अक्सर अपने समय को खेलकूद में बिताता है। उस दिन जब वह स्कूल की ओर जा रहा होता है तो उसे लगता है कि कुछ अजीब है। आमतौर पर स्कूल के सामने का माहौल शोरगुल से भरा रहता है, लेकिन आज वहाँ सन्नाटा है। गांव के लोग भी स्कूल के सामने खड़े हैं जो आमतौर पर नहीं होते हैं। फ्रेंच जब क्लास में एंटर करता है तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि मिस्टर हैमल टीचर, जो हमेशा कठोर और गुस्सैल रहते हैं, आज बहुत शांत हैं। उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी है जो वे सिर्फ कुछ विशेष अवसरों पर ही पहनते थे। फ्रेंच को जल्द ही पता चल जाता है कि आज उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। जर्मन सरकार के आदेश के कारण मिस्टर हैमल अब बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे। यह सुनकर फ्रेंच को बहुत पश्चाताप होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कभी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। अब जब उसके पास सीखने का मौका खत्म हो रहा है, तब उसे अपनी लैंग्वेज और एजुकेशन के इम्पोर्टेंस का एक्सपीरियंस होता है। मिस्टर हैमल समझते हैं कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक पहचान होती है। जब कोई देश अपनी भाषा खो देता है तो वह अपनी स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी खो देता है। वह यह भी कहते हैं कि लोग अपनी मातृभाषा को अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन जब उनसे यह छीन ली जाती है तभी वे समझते हैं कि यह कितनी अनमोल थी। मिस्टर हैमल अपने दिल की बात कहते कहते भावुक हो जाते हैं और वे बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वीवा ला फ्रांस, मीन्स फ्रांस अमर रहे। इसके बाद वे चौक को कसकर पकड़ते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। वे अपने हाथ के इशारे से कहते हैं कि कक्षा समाप्त हो गई है। पूरा कमरा शांत हो जाता है। आज सिर्फ एक लेसन का अध्याय का अंत नहीं हुआ था, बल्कि एक पूरी भाषा, एक पूरी संस्कृति, एक पूरी स्वतंत्रता का भी अंत हो चुका था। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आत्मा होती है। यह हमारी संस्कृति और स्वतंत्रता से जुड़ी होती है। फ्रेंच को अंत में पश्चाताप हुआ, लेकिन क्या हम अपनी भाषा, शिक्षा और स्वतंत्रता की अहमियत को समय रहते समझ सकते हैं? यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी है। हमें अपनी भाषा, अपने शिक्षकों, शिक्षा के अवसरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये खो जाए तो वापस नहीं आते हैं। You can revise this chapter with the help of two techniques, mind map technique and the mnemonic technique. That is, with the help of the acronym, you can revise the whole of the chapter. Here the mind map is also given there. This technique is also helpful for a quick revision for about the background, author, genre, characters, themes. And in the another mnemonic is also given there. That is acronym France. FRANCE. With the help of it, you can revise this chapter very quickly. Thank you so much for watching this video. I hope that this video is helpful for your quick revision. Once again, thank you so much.